कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, यह चैप्टर सभी एग्जामों में आता है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, वो सभी एग्जामों में आता है। तो इसको समझने से पहले इसके कुछ बातें हैं, उनको आपको समझना होगा। अगर मैं बात करूं तो दिशा और दूरी के लिए सबसे पहले तो दिशा मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद मालूम होनी चाहिए दूरी से संबंधित सवाल। तो मैं आपको बताऊं कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं आप सभी जानते हैं कि 4 होती हैं, मुख्य रूप से दिशाएं जो होती हैं 4 होती हैं, ठीक है। और मानचित्र पे जो राइट साइड होती है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ होता है। अब रही बात आपको ये समझने की कि दिशा क्यों ऐसे ही हमेशा राइट साइड में ईस्ट क्यों बनाते हैं। तो दरअसल मैं बता दूं आपको कि दिशा का जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर मान लीजिए अभी तो हम कमरे में हैं या कहीं और जगह ऐसे रहे जहां से हमको कोई दिशा मालूम नहीं हो सकती, या समुद्र में, पहले समुद्र में यात्राएं की जाती थी तो उस समय दिशा का ज्ञान नहीं होता था। अक्सर जो है समुद्री यात्री जो होते थे वो दिशा के बारे में भटक जाते थे। तो उसको लेके दिशा का कॉन्सेप्ट जो आया वो ये आया कि एक है ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा हमेशा जो है नॉर्थ में दिखाई देता है। तो जब प्रेक्षक जो है उसको देख रहा था नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ देख रहा था, तो उसके दाहिनी ओर जो दिशा थी वो थी पूर्व दिशा, और जो बाईं ओर दिशा थी वो थी पश्चिम दिशा। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, और वहीं से मानचित्र में जब भी बनता है तो नॉर्थ हमेशा ऊपर बनता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ देख रहा था। ईस्ट जो हमेशा दाहिनी ओर था तो दाहिनी दिशा में, वेस्ट जो था वो बाईं दिशा में था तो बाईं दिशा में, और साउथ जो है वो दक्षिण दिशा में, यानी पीछे दिशा में, दक्षिण दिशा में बना दिए गए। ये तो रही 4 मुख्य दिशाएं। इनके अलावा कुछ और इनकी जो है, इनके बीच की भी जो दिशाएं होती हैं उनके भी कुछ अन्य नाम हैं। अच्छा, इनको ईस्ट, ये है WEST, वेस्ट। अच्छा, इसको हम कह देंगे, इसके बीच में ये पूरा यहां से लेके इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे साउथ ईस्ट, या इसी को कह सकते हैं ईस्ट साउथ, दोनों नाम से जान सकते हैं। इस पूरे वाले को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं ईस्ट नॉर्थ भी, ठीक है। इस पूरे वाले को साउथ वेस्ट कहेंगे, या इसी को कह सकते हैं वेस्ट साउथ भी। इस वाले को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे या वेस्ट नॉर्थ, दोनों नाम से हम जान सकते हैं। इस पूरे हिस्से को ये जो दिशा होती है ये होती है। अंग्रेजी में बात की जाए तो ये सारे होते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में अगर बात करें तो एक मिनट, ये देखिए हिंदी में है तो इसको बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं उत्तर, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। और इनके बीच का जो है, दक्षिण और पूर्व के बीच का जो होता है वो अग्नि दिशा या अग्नि कोण कहलाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है पूर्व उत्तर कहलाता है, या उत्तर पूर्व कहलाता है, या पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं इसको, या पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, या इनके बीच का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं ईशान कोण या ईशान दिशा। ध्यान दीजिएगा, ये नाम जो है वो आपको थोड़े समझने होंगे। ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ये जो है इनके बीच का, ये पूरा हिस्सा जो है वो कहलाता है इनके बीच का कोण, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि दिशाएं आपको मालूम हो गई होंगी। हमेशा मानचित्र पर दाहिनी तरफ जो बनाया जाता है वो ईस्ट बनाया जाता है, बाईं तरफ जो बनाया जाता है वेस्ट बनाया जाता है,
उत्तर जो है पूरब की ओर होता है और दक्षिण जो नीचे जो होता है दक्षिण होता है। इनके बीच का जो कोण होता है उनको ईशान कोण बोलते हैं। ये होता है आग्नेय कोण, ये होता है नैऋत्य कोण और ये होता है वायव्य कोण। ठीक है, अभी पुलिस की परीक्षा में पूछा भी गया था कि इनके बीच की दिशा क्या कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए, ये चारों अक्सर पूछ भी ले जाते हैं कि इनके और इनके बीच की दिशा या इनके बीच का कोण क्या कहलाता है। तो ये होती है मुख्य रूप से 8 दिशाएं। 8 दिशाओं में अगर इसकी बात की जाएगी तो इसको हम पढ़ेंगे पूर्व या दक्षिण। पूर्व दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण बोलने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, इसीलिए हम इसको जो है दक्षिण पूर्व भी पढ़ लेते हैं, दक्षिण पूर्व बोल लेते हैं। इसको हम दक्षिण पश्चिम कह लेते हैं या पश्चिम दक्षिण भी कह लेते हैं। इसको हम उत्तर पश्चिम भी कह लेते हैं या पश्चिम उत्तर भी कह लेते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। दिशाएं कितनी होती हैं? तो दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं और 4 इनके जो है सहायक दिशाएं होती हैं, इनके बीच की दिशाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, ये तो अंग्रेजी में थी। अब आगे हम चलते हैं कि दिशा और दूरी से प्रश्न। दिशा और दूरी से प्रश्न। तो अगर मैं बात करूं किसी भी परीक्षा में, आप एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, सभी परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो इनसे जो है टोटल मिला के 9 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। पहला पूछा जाता है दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ज्ञात करने के लिए। दूसरा होता है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तीसरा होता है कोण आधारित प्रश्न, कोण आधारित प्रश्न। चौथा होता है दिशा और दूरी, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना। ठीक है। पांचवा जो होता है तो जब दिशा परिवर्तित कर दी जाए, ठीक है। छठवां जो होता है वो होता है जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो या योगा पर आधारित प्रश्न। अगला जो होता है वो होता है परछाई, परछाई पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद होता है ट्रेन और धुआं, और 9वां जो होता है वो होता है कोडेड समीकरण, कोडेड समीकरण आधारित प्रश्न। तो ये 9 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अब मैं बता देता हूं, जैसे ये प्रश्नों का प्रकार कैसे होता है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूं कि आपको ये क्या होता है। दिशा ज्ञात करने का, तो दिशा ज्ञात करने का क्या तरीका होता है भाई, कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके निकलता है, वह कुछ दूर जाता है, दाएं घूमता है, फिर कुछ दूर जाता है, फिर बाएं घूमता है, फिर कुछ दूर जाता है, वो दाहिने घूमता है, फिर कुछ दूर जाता है, फिर दाहिने घूमता है, फिर कुछ दूर जाता है, बाएं घूमता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है,
एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके घर से निकलता है और 5 किलोमीटर जाने के बाद दाहिने घूम जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद दाहिने घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूम जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूम जाता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो केवल दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति घर से निकलता है, वह कुछ दूर चलता है, फिर उसके बाद बाएं की ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर वो दाहिने की ओर मुड़ जाता है, फिर वो कुछ दूर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब वो पूरब दिशा की ओर जा रहा होगा, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। इस प्रकार के कोण आधारित प्रश्न। एक व्यक्ति पूरब की ओर पूरब की ओर घर से मुख करके निकलता है और कुछ दूर चलने के बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 270 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रकार के सवाल। दिशा और दूरी दोनों पूछ लिया जाता है कि रवि घर से पूरब की ओर मुख करके निकलता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने घूम जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर बाएं चलता है, फिर उसके बाद घूम जाता है, फिर 3 किलोमीटर दाएं घूम जाता है। रवि अब किस दिशा में जा रहा है और रवि घर से कितनी दूर है। तो दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना है। जब दिशा परिवर्तित कह दी जाए, इसमें क्या आता है, इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। उत्तर को पूरब कह दिया जाए, पूरब को उत्तर कह दिया जाए, उत्तर को पूरब कह दिया जाए, पूरब को दक्षिण कह दिया जाए, दक्षिण को पश्चिम कह दिया जाए, पश्चिम को पूरब कर दिया जाए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। इस प्रकार का सवाल आता है। या इसी में दूसरा टाइप का जो सवाल आता है वो ये आता है कि यदि घड़ी में 1:30 बजे हैं या 1:30 हुए हैं, यदि घड़ी में घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर दिखा रही हो तो मिनट की सुई क्या समय दिखा रही होगी। ठीक है, वो इस टाइप के सवाल होते हैं। तीसरा होता है जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो या योगा कर रहा हो। क्या कहेगा, एक सुबह रवि योगा कर रहा था, उस समय रवि की परछाई रवि के दाहिनी ओर बन रही थी, तो रवि का मुख किस दिशा में था। इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। अगला है परछाई पर आधारित। एक शाम रीता और सीता एक दूसरे से खड़े होकर बातें कर रहे थे। उस समय रीता की परछाई सीता के बाएं ओर बन रही थी, तो रीता का मुख किस दिशा में था या सीता के मुख किस दिशा में था। अगला है ट्रेन और धुआं। एक विद्युत ट्रेन पूरब की ओर दिशा की ओर जा रही थी, तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा। या एक ट्रेन या डीजल ट्रेन जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अगला है कोडेड समीकरण। A+B का अर्थ है A B के पश्चिम है, B+C का अर्थ है B C के दक्षिण में है। ठीक है, तो A × B+C ऐसे करके पूछा जाएगा कि कौन सी दिशा में है। तो कुल मिला के टोटल ये 9 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, इनको लगाने का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। उनसे आज कुछ मैं प्रश्न कराऊंगा, फिर उसके बाद ये आज के पहले वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे और ये 2 आपको मैं समझा दूं। लेकिन ये 2 होंगे वो एक वीडियो में होंगे और ये 4 जो होंगे वो एक वीडियो में होंगे। यानी टोटल इसके लिए जो होंगे वो कम से कम 3 वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आप कॉपी पेन लेके इसके जो नोट्स भी बनाते रहें और आप जो है कोई ना कोई पेपर लेके हल करते रहें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले आपको दिशा मालूम हो गई, तो ये आपको दिशा मालूम हो गई कि दिशाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा हो तो बेसिक हम फिगर बनाएंगे तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर कोई दक्षिण जा रहा हो और अगर वो दाएं घूमता हो, ध्यान देना होगा 2 चीजें होती हैं, ये दिशाएं हो गई, और अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है फिर दाहिनी ओर घूमता है, तो नॉर्थ की ओर जा रहा होगा, तो ये अगर फिगर में देखा जाए तो कोई लेफ्ट और राइट नहीं होता है। व्यक्ति का अपना लेफ्ट इस फिगर का लेफ्ट होता है, व्यक्ति का अपना राइट इस फिगर का राइट होता है। तो मैं अगर इसको देख रहा हूं तो मेरा दाहिनी ओर यानी दाएं ओर घूमता है तो मैं इधर की ओर घूमूंगा। ठीक है, अगर बाईं ओर घूमता है तो वो जो है इधर की ओर घूमेगा। बात समझ में आ गई। अगर इधर की तरफ जा रहा था, दाहिनी ओर घूमता है तो वो इधर की तरफ घूमेगा। अगर यहाँ से बाईं ओर घूमता है तो वो इधर की तरफ घूमेगा। अगर वही इधर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर वो दाहिनी ओर घूमता है तो सीधी सी बात है कि वो इधर की तरफ घूमेगा, अगर बाईं ओर घूमता है तो वो इधर की तरफ घूमेगा। ठीक है, अगर ये इधर की तरफ जा रहा था, इधर की ओर मुख करके जा रहा था, दाहिनी ओर घूमता है तो इधर की ओर घूमेगा, अगर बाईं ओर घूमता है तो इधर की ओर घूमेगा। ठीक है, तो ये समझ लेना होगा कि ये राइट घूम रहा है, ये लेफ्ट घूम रहा है, ये राइट घूम रहा है और ये लेफ्ट घूम रहा है, ये राइट घूम रहा है, ये लेफ्ट घूम रहा है, ये राइट घूम रहा है और ये लेफ्ट घूम रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो अगर वो राइट घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज चल रहा है। देखिए अगर वो राइट घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे राइट घूमना यानी दाएं घूमना। तो दाएं घूमने को हम क्या कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है। किधर चल रहा है? घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी इसको कहेंगे दायावर्त या दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये दाहिनी ओर घूम रहा है। अगर कोई बाएं घूमता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बाएं घूमता है तो बाएं घूमता है मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में मतलब देखिए घड़ी तो ऐसे चलती है, अब घड़ी की विपरीत दिशा में यानी देखिए ये लेफ्ट घूम रहा है, इधर ये लेफ्ट घूम रहा है, इधर ये लेफ्ट घूम रहा है, इधर ये लेफ्ट घूम रहा है। तो अगर ये कोई बाएं घूमता है तो यानी इसका मतलब हुआ कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको हम कह सकते हैं वामावर्त यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमता है। बात समझ में आ गई? अगर वो राइट घूमेगा तो राइट घूमेगा या दक्षिणावर्त घूमेगा यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेगा। यदि वो लेफ्ट घूमता है तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। अब ध्यान दीजिएगा, कोई इधर जा रहा है बाएं घूमता है तो घड़ी की सुइयों के उल्टे घूमेगा, अगर कोई दाहिने घूम रहा है तो वो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेगा। तो मुझे उम्मीद है कि फिगर बनाने में लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया। इनका कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है, हम सजीव हैं, हमारा लेफ्ट राइट होता है। तो जब हमारा लेफ्ट राइट होता है तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, न कि ये हमारे हिसाब से चलेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई कि हम सीधे सीधे सवालों पे चलते हैं और फिर हल करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, आप सीधे अब ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने के लिए दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं? एक तरीका होता है कि फिगर बना के उत्तर देना और दूसरा होता है बिना फिगर बनाए उत्तर देना। तो हम दोनों तरीके पर चर्चा करेंगे और आपको कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो आप ये कोई बिंदु है, यहां से सीधे आप जा रहे हैं पूरब की ओर और उसके बाद आप दाहिने मुड़ते हैं। तो दाहिने मुड़ते हैं मतलब अगर ये भी ध्यान देना होगा, कुछ बातें आपको और ध्यान देनी होगी। अगर एक बार घूमना है तो 90 डिग्री, एक बार 90 डिग्री, एक बार अगर कोई घूमेगा तो इसका मतलब कि 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री लेफ्ट चाहे 90 डिग्री राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार घूमना, अगर मैं ऐसे हूं, अगर एक बार घूमना है तो एक बार ऐसे 90 डिग्री घूमूंगा। अगर मैं एक बार घूमना है तो इस तरीके से घूमूंगा। अगर कोई दो बार घूमता है, दो बार, तो दो बार का मतलब कि एक बार 90 और फिर 90 डिग्री, यानी ठीक विपरीत दिशा, ठीक विपरीत दिशा। तो एक बार 90 डिग्री, ठीक है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर कोई दो बार घूम रहा है तो दो बार घूमने का मतलब कि 180 डिग्री, 100 चाहे लेफ्ट और चाहे राइट, यानी इसी को हम कह देंगे कि वो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घूम रहा है। अगर मैं कहूं कि 3 बार कोई घूमता है तो 3 बार घूमने का मतलब क्या होगा कि 270 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 270 डिग्री, चाहे लेफ्ट घूमेगा चाहे राइट घूमेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह दूं कि मैं यहां पे हूं और 3 बार घूमता हूं, एक बार 90 डिग्री, दो बार 90 डिग्री और 3 बार 90 डिग्री, तो यानी अब मैं जिस दिशा में था उससे 270 डिग्री में घूम चुका हूं। बात समझ में आई? और अगर मैं कह दूं कि 3 बार मैं घूमा या एक बार लेफ्ट या राइट घूम गया, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 बार घूमना या उसके विपरीत एक बार घूम जाना। ठीक है, तो 3 बार घूमना यानी 270 डिग्री लेफ्ट या राइट घूमना, अर्थात या एक बार लेफ्ट या
राइट घूमना। ध्यान दीजिएगा कि 3 बार, अगर 3 बार कोई लेफ्ट घूम रहा है तो 1 बार राइट घूम जा रहा है, 3 बार अगर राइट घूम रहा है तो 1 बार लेफ्ट घूमे, तो ही वही दिशा हो जाएगी। अब मान लीजिए ये हमारा दाहिना हाथ है, तो मैं अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं 1 2 3, अगर मैं 3 बार राइट क्लिक घूमा, या उसी को हम कह सकते हैं 1 बार लेफ्ट घूम गया। बात समझ में आ गई? तो ये होता है। अगर मैं 2 बार घूम रहा हूं, 2 बार घूम रहा हूं, तो यानी मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूं। और एक बात और ध्यान देना है कि अगर मैं 4 बार घूमा, 4 बार घूमा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और ये 4, अगर 4 बार मैं घूमा तो फिर से वही दिशा, 4 बार घूमा तो फिर से वही दिशा। तो इस बात को भी अगर याद रख लेना होगा कि 4 बार मतलब वही दिशा, वही दिशा। अगर कोई व्यक्ति 4 बार घूम रहा है तो फिर से वो वही दिशा में जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं पहले वाले पे जा रहा था। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं। ये हिंदी में मैंने बताया कि कब पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, इसको ईशान कोण बोलते हैं, और इसको आग्नेय कोण बोलते हैं, इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, और इसको वायव्य कोण बोलते हैं। ठीक है, वायव्य कोण या वायव्य दिशा, ये उनके बीच का पूरा अंग्रेजी में इष्ट, अक्सर जो है हिंदी में कभी कभी, अभी तक तो ये पूछा गया था केवल पुलिस की परीक्षा में कि इनके बीच की दिशा क्या होगी, आग्नेय कहलाई जाएगी कि ईशान कहलाएगी कि नैऋत्य कहलाएगी कि वायव्य कहलाएगी। लेकिन जिस दिन रीजनिंग में ये नाम दे दिया ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, उस दिन 99% बच्चे जो है फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो अब तक जो पूरब और पश्चिम, उत्तर पूर्व ऐसा पढ़ते आए हैं। लेकिन जिस दिन ये अग्नि, ईशान, वायव्य और नैऋत्य नाम से कोण को दे देगा या दिशा को दे देगा, तो आप अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो मैं आगे चलता हूं, तो इसमें जो है पहले टाइप के सवाल जो है वो समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें मैंने आपको पहले दिशा बताई, दिशाएं क्या होती हैं। राइट घूमना मतलब कि क्लॉकवाइज, लेफ्ट घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अब 1 बार घूमते हैं तो 90 डिग्री, 2 बार घूमते हैं तो 180 डिग्री, यानी ठीक विपरीत दिशा में। 3 बार लेफ्ट घूमना यानी 1 बार राइट घूमना, 3 बार राइट घूमना यानी 1 बार लेफ्ट घूमना, 4 बार घूमना यानी फिर से वही दिशा। तो चलिए, अब हम इतनी बातें आपके समझ में आ गई, तो हम सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद दाईं ओर मुड़ते हैं। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है कि क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, और फिर क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, तो क्लॉकवाइज मुड़ गए, और फिर उसके बाद जो है यानी इधर की ओर अभिमुख हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़े की सुइयों के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो मान लेते हैं कि इस दिशा में मुड़ गए। ठीक है, अब बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई? तो ये हो गई पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो गई? क्योंकि आप जानते हैं कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। पूरब की ओर गया, फिर दाहिनी ओर मुड़ा यानी क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर उसके बाद कुछ दूर गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो आप समझिएगा कि 1 बार घूमना, तो 1 बार घूमना मतलब 90 डिग्री। तो कितने डिग्री घूमा? 90 डिग्री घूम गया, यानी अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा। इसका ये तो एक आसान तरीका रहा। दूसरा तरीका, ये तो चित्र बना के, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हमने कहां से चलना शुरू किया? पूर्व दिशा की ओर। पूर्व से किधर घूमे? लेफ्ट घूमे, राइट घूमे, दाहिने घूमे, तो किधर घूमे? दाहिने घूमे, फिर उसके बाद बाएं घूमे यानी लेफ्ट घूमे। अब उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं, जितने लेफ्ट जितने राइट, जितने लेफ्ट जितने राइट वो हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट आपस में कट जाएंगे। तो जब कट गए तो पूर्व के बाद कौन सी दिशा हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी भाई? पूर्व दिशा। ठीक है, नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, यानी यहां से वो चलना प्रारंभ किया और ये उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर गया। ध्यान दीजिएगा। फिर वह दाहिनी ओर घूम जाता है, दाहिनी ओर मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉक ऐसे चलता है, तो दाहिनी ओर घूम गया
और वो 2 किलोमीटर गया। फिर वह दाहिनी ओर घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिनी ओर घूम गया और 2 किलोमीटर वो गया, और घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यह बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है उत्तर दिशा में और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, वो चलता है। अब ये पूछ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो आपको मालूम होगा कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यानी ये किस दिशा में जा रहा है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। या तो ऐसे प्रश्न को हल करते हैं चित्र बना के, जिसमें समय ज्यादा लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किए। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किए, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद वो किधर घूमता है, तो दाएं घूमता है, दाएं मतलब राइट घूमता है, फिर उसके बाद फिर वो किस दिशा में घूमता है, राइट घूमता है, फिर वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर कितनी बार घूमता है, 2 बार घूमता है, यानी टोटल जो है 1 2 3 बार दाएं घूमता है। तो कितनी बार, 3 बार दाएं, 3 बार दाएं, क्योंकि कोई लेफ्ट है ही नहीं तो कटने वाला कुछ बचा ही नहीं, तो वो 3 बार दाएं घूमता है। तो मैंने क्या बताया था कि 3 बार दाएं या 1 बार बाएं, 3 बार दाएं या 1 बार बाएं, 3 बार लेफ्ट या 1 बार राइट, 1 बार राइट, और 3 बार राइट या 1 बार लेफ्ट, अभी मैंने बताया था। तो उत्तर से 3 बार राइट या 1 बार लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, ये तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा कि नॉर्थ से 1 बार लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट का मतलब क्या, वामावर्त। तो लेफ्ट से नॉर्थ से लेफ्ट, लेफ्ट वामावर्त, यानी कौन सी दिशा होगी, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो उत्तर से 1 बार वामावर्त यानी वेस्ट दिशा यानी पश्चिम दिशा, और नहीं तो नॉर्थ से 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर राइट चलते हैं तो भी वेस्ट दिशा, तो यानी ये कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर लेफ्ट राइट जितने रहेंगे कट जाएंगे, अगर लेफ्ट है तो आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी जो आपको समझ में। नेक्स्ट क्या है, दीपक अपने घर से पश्चिम की दिशा की ओर निकलता है। ठीक है, दीपक अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर करके निकलता है और फिर लगातार 10 बार बाएं और 20 बार दाएं घूमता है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 बार दाएं और 20 बार बाएं घूमता है, तो ये सवाल जो हो जाएगा, अगर हम इस तरीके से चित्र बनाने लगेंगे तो हम जो है बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए इसको जो हम बेसिक से बता देते हैं, ट्रिक से बता देते हैं कि पश्चिम दिशा से निकला और वो घूमा कितना भाई, लगातार 10 बार बाएं, तो 10 बार लेफ्ट, और 20 बार बाएं, 20 बार दाएं, तो यानी राइट घूमा, यानी कुल मिला के लेफ्ट और राइट कट गया तो भी हमारे पास 10 बार राइट बच गया, यानी 10 बार दाहिनी बार घूमा। तो ध्यान दीजिएगा, 10 बार में 10 बार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब 4 बार घूमता है तो फिर से वही दिशा, यानी हर 4 बार घूमने में फिर से वही दिशा आ जाती है। तो हर से 4 बार घूमने में फिर से वही दिशा आ जाती है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि 4 से हम डिवाइड कर दें और जितनी बार रिमाइंडर शेष निकालें, क्या निकालें, शेष फल निकालें, तो 4 से भाग दे देंगे तो 2 बार बच जाएगा राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हम वेस्ट से पश्चिम से 2 बार राइट चले, तो पश्चिम से 2 बार राइट चले तो यानी विपरीत दिशा में जाएंगे। पश्चिम से 2 बार राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, 1 बार 2 बार, तो दूसरी बार यानी कौन सी दिशा में जा रहे होंगे, तो वो हो जाएगा पूर्व दिशा। कौन सी दिशा भाई, पूर्व दिशा। तो मुझे विश्वास है कि ये समझ में आ गया होगा कि जब 100 बार, अब जैसे सवाल कह देगा कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा था और वो जंगल में घूम जाता है, वो 300 बार दाएं घूमता है, तो 300 में हम 4 से भाग देंगे और शेष फल निकालेंगे,
क्योंकि हर 4 बार वही दिशा आ जाती है। तो शेषफल निकालेंगे यानी 2 बच गया, तो 300 में 400 भाग देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी फिर से वो उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम आगे सवाल समझाते हैं। रोहित अपने घर से पूरब की दिशा की ओर घूमता है, तो पूर्व दिशा की ओर करके निकलता है, ध्यान दीजिएगा। फिर वो लगातार 15 बार दाएं, 15 बार वो राइट घूमता है, 22 बार वो बाएं घूमता है, 22 बार वो लेफ्ट घूमता है। तो अब वह किस दिशा में गतिशील है? तो ध्यान दीजिएगा कि 15 बार कट जाएगा तो 7 बार जो है 22 बार लेफ्ट में से 15 बार निकल जाएगा तो 7 बार लेफ्ट हो जाएगा। तो 7 बार लेफ्ट में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा शेषफल कितना भाई? 3 बार लेफ्ट बच जाएगा, और 3 बार लेफ्ट बच जाएगा, या इसी को हम कह सकते हैं कि 1 बार राइट, 1 बार राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अगर पूरब की ओर से चल रहा है और वह जो है 3 बार लेफ्ट घूम रहा है, तो 3 बार लेफ्ट घूम रहा है मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 बार लेफ्ट का मतलब वामावर्त, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में यानी वो अब किस दिशा में जा रहा है? साउथ की दिशा में। या इससे 1 बार, ध्यान दीजिएगा, इससे 1 बार वो जो है वो राइट घूम जाए, तो राइट घूम जाए मतलब क्लॉकवाइज, तो यानी ये दिशा जो हो जाएगी वो हो जाएगी दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। इसमें ये वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कह रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, फिर उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं मुड़ते हैं मतलब क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बताइए अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगी पूर्व दिशा हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल शायद पहले भी आ गया था। पहला सवाल ये था क्या? 1 बार आप जा रहे हैं, उसके बाद 1 बार राइट घूमते हैं, 1 बार लेफ्ट घूमते हैं, और ये कट जाएगा, तो यानी फिर से वही दिशा में आप जा रहे थे। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूम जाता है, और ये मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला ही सवाल है। ठीक है, ये दूसरा वाला ही सवाल था, ये दूसरा वाला ही सवाल था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? ये तो हो गया था 8वां सवाल। मैं ध्यान से समझिएगा, मैं नदी के एक किनारे पीठ करके खड़ा हूं, यानी नदी के उल्टे दिशा में खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही थी। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी। मेरा मुंह किस दिशा की ओर था? ध्यान दीजिएगा कि ये नदी थी जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी थी वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, और मैं इसके विपरीत दिशा में पीठ करके खड़ा था। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं ये खड़ा था, अब यानी ये जो था वेस्ट था, ये जो था ईस्ट था, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, और मैं जो था इसके विपरीत दिशा में करके खड़ा था, यानी मेरा मुख जो रहा होगा वो उत्तर दिशा में रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु मेरी बाईं ओर से, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही थी। बाईं ओर से दाहिनी ओर यानी नदी की ओर ही तो जा रही होगी। तो नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी, तो मेरा मुख किस दिशा में था? तो ये जो था उत्तर दिशा में था। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही थी, एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही थी, और मेरी एक कोई वस्तु मेरे बाईं ओर जा रही थी, बाईं ओर से दाहिनी ओर जा रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो है बाईं ओर से दाहिनी ओर जा रही थी, तो यानी ये बाईं ओर से दाहिनी ओर जा रही थी, यानी इसका मतलब है कि मेरा मुख जो था वो नॉर्थ दिशा में था। अगर मेरा मुख जो है इस दिशा में रहता तो बाईं ओर से दाईं ओर वो जा ही नहीं पाती। ठीक है, क्योंकि नदी जिधर बहती होगी वस्तु भी उसी दिशा में बहती होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। ठीक है,
एक टाइप का सवाल बनाने हैं, बंद करिए इसको।